हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रियरंजन पुकार फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जो सीबीएसई क्लास 9th का मैथ है। मैथ में इसमें कुछ कंटेंट्स है जो है मतलब कि इसमें क्या क्या मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है ये सब है। तो पहला है नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसे भी बहुत है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 1.1, 1.2, 1.3 क्या है। बहुत से बच्चे जानते भी और बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते वो भी ठीक है। वो ठीक नहीं है, मतलब कि उनको तो मैं समझाऊंगा। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें मेरा है पहला इंट्रोडक्शन, फिर है इरेशनल नंबर। इसमें ये जो आपका इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर आपको पढ़ना है। इरेशनल नंबर के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये इरेशनल नंबर है क्या। इरेशनल नंबर वह है जो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, गौर से ध्यान दीजिएगा, आपका यही मेन टॉपिक है, इसको गौर से ध्यान दीजिएगा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हम अर्लियर क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये है इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फिर है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। फिर है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। फिर है समरी। फिर आता है मेरा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में पहला है इंट्रोडक्शन, फिर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समरी। फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें इंट्रोडक्शन, कार्टेशियन सिस्टम, प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ प्लेस इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, फिर समरी। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहला इंट्रोडक्शन है, इसमें पढ़ना है, फिर लीनियर इक्वेशन, फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन ऑफ लीनियर टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, फिर समरी है। फिर आता है मेरा 5 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इक्यूलिड ज्योमेट्री। शायद ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, ये मुझे नहीं जानता हूँ, शायद ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ है तो बता दे रहा हूँ। इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, इक्यूलिड डिफिनेशंस, एक्सोमिक्स एंड पोस्टुलेट्स, उसके बाद इक्विवेलेंट वर्सन ऑफ इक्यूलिड, फिफ्थ पोस्टुलेट, उसके बाद समरी। फिर से लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, ये थोड़ा सा हाई लेवल है। आप लोग को पता होगा कि 9 to 12 हम लोग सीनियर सेकेंडरी में आते हैं और 6 to 8 सेकेंडरी में आते हैं। तो लाइन्स एंड एंगल्स, इसमें हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, फिर बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशंस, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स, फिर पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन जो सीधा हो, एकदम बराबर हो, और ट्रांसवर्सल यानी तिरछा, कोनाकानी, देहाती भाषा में इसे कोनाकानी कहते हैं। फिर लाइन्स पैरेलल्स टू द सेम लाइन, फिर है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, फिर समरी। फिर मेरा आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में पहला पढ़ना इंट्रोडक्शन, फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, इक्वलिटीज इन अ ट्रायंगल, फिर समरी है। फिर मेरा है क्वाड्रिलेटरल्स है, इसमें इंट्रोडक्शन है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज पढ़ना है इसमें। पैरेललोग्राम भी आपने पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ चुके हैं।
क्वाड्रिलेटरल्स में आ जाएगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब क्वाड्रिलेटरल्स है। फिर है अनोदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। इसमें अनोदर कंडीशन, एक दूसरा कंडीशन जुड़ गया है जिसमें जो है क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होने का द मिड पॉइंट थ्योरम है। 9th में आपको थ्योरम ज़्यादा याद करने के लिए मिलेगा और मेन है 9th में थ्योरम। जैसे 8, 6, 7, 8 में था फॉर्मूला, तो इसमें थ्योरम कहते हैं। 9th में कुछ वास्ट लेवल में आ जाते हैं, इसीलिए इसको थ्योरम कहते हैं। फिर समरी है। फिर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, शायद ये नहीं है कि है, ये शायद ये नहीं है, फिर भी मैं बता दूँ। पहला है इंट्रोडक्शन, फिर फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। 9.1 में इंट्रोडक्शन है, फिगर्स ऑफ द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स। फिर आता है मेरा 9.3 जो पैरेललोग्राम्स ऑफ द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। 9.4 में है फिर ट्रायंगल्स ऑफ ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स। फिर 9.5 में है समरी। फिर मेरा आता है 10th चैप्टर है सर्किल। सर्किल में मुझे इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर सर्किल्स, फिर है सर्किल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स और रिव्यू यानी फिर से दोबारा याद करने के लिए, मतलब इसको जो है रिपीटिंग करने के लिए, कहीं माइंड में भूले नहीं। रिव्यू, एंगल सबटेंडेड ऑफ अ चॉर्ड एट अ पॉइंट। फिर है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू चॉर्ड। सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, इक्वल चॉर्ड्स do the distance from the center, angle subtends by a arc of a circle। फिर है सर्किल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बाद है समरी। फिर 11th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मानिए ये जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पहले 6, 7 में पढ़े हुए हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो गया। जैसे मुझे जो है प्रोटेक्टर डिवाइडर के मदद से कंस्ट्रक्शन करना है, स्केल के मदद से किसी भी फिगर को ड्रॉ करने के लिए कंस्ट्रक्शन ये हो गया। पिछले कक्षा में आपने पढ़े होंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, वही आगे चल के इसको कंस्ट्रक्शन बता दिया गया है। कंस्ट्रक्शन में मेरा है इंट्रोडक्शन है, बेसिक कंस्ट्रक्शन है, सम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स है, फिर समरी है। फिर आता है ये हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में इंट्रोडक्शन है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के द्वारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है। फिर समरी है। फिर मेरा आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, आपको याद होगा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स कैसे निकाला जाता है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स का फॉर्मूला है, वॉल्यूम्स का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L × B × H, ऐसे ही है फॉर्मूला सब। मैं फॉर्मूला अगले क्लास में सारे इस फॉर्मूला को मैं डिस्कस करूँगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के साथ। फिर है मेरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, इसमें हो जाएगा मेरा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। फिर सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन है। फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फिर मेरा आ गया इसी में है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन है। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। फिर समरी है। फिर स्टैटिक्स है। बहुत बच्चे इसको बोलने में गलती हो जाता है, बहुत बच्चों को बोलने में गलती हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में पहला है इंट्रोडक्शन है, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा है, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, फिर समरी है। फिर मेरा आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है इंट्रोडक्शन हो गया। फिर जो है प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंट अप्रोच हो गया। फिर समरी है। फिर आता है ये 15 चैप्टर तक ही है, लेकिन जो है कुछ 9th में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो ये जो है ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स हो गया मतलब कि ये थोड़ा सा प्रूफ करना रहता है। मान लीजिए मतलब कि XY का वैल्यू क्या होगा ऐसे में है, तो अब प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, तो प्रूफ करना है मैथमेटिक्स में, जैसे X का वैल्यू क्या होगा, Y का वैल्यू क्या होगा,
उसको प्रूफ करना है कि क्या x + y = 5, क्या यह सही है या गलत। ऐसे में इसको प्रूफ करना है, जिसमें हमको पढ़ना है पहला इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा है मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट्स, फिर डिडक्टिव रीजनिंग, थ्योरम, कॉन्जक्चर्स एंड एक्सॉमिक्स, व्हाट इज अ मैथमेटिकल प्रूफ, फिर समरी है, फिर है अपेंडिक्स 2 इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिसमें है पहला इंट्रोडक्शन है, फिर रिव्यू ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स है, सम मैथमेटिकल मॉडल्स है, द प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग, इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन है। फिर मेरा आता है आंसर की। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।